गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने आप लोगों को नरेशन में बताया था, नरेशन पढ़ाते समय नरेशन क्या होता है, नरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एंड रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज का। इसमें मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ बदलने से पहले जब बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो बहुत कुछ बदला जाता है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि क्या चीज़ें पहले इसमें नेगलेक्ट करनी है, क्या चीज़ें हमें प्रयोग नहीं करनी है, इसके बारे में पहले विचार करना होता है। अगर हम यह जान लें तो और अच्छा होता है। इसी में मैंने आपको पहला जो नियम बताया था कि हम नरेशन में चेंजेस करेंगे, यह जानने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हेन वी मेक द माइनर चेंजेस फ्रॉम गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कब हम बड़ा कम या एकदम परिवर्तन नहीं करते हैं जब हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जिसमें मैंने पहला रूल्स आपको बताया था कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस देन वी डोंट मेक एनी काइंड्स ऑफ द चेंज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सेप्ट ऑफ द टेंस। मतलब जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्मेट में हो तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हमने आपका उसका उदाहरण भी दिया था। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है ये आप जानते हैं, ये आपको पता है, हमने आपको हाई स्कूल में पढ़ाया भी था, बताया भी था। अगर नहीं पता है तो फिर भी बता देते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य या ब्रह्मांड सत्य, या यूँ कहें वह सत्य जो कभी भी बदलता नहीं है। हमने आपको उसका डेफिनेशन बताया था। यूनिवर्सल ट्रुथ इज द ट्रुथ which can't be changed in the course of time, place and scenario। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड सत्य वह सत्य होता है जिस पर समय, स्थान और स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो घटनाएं, वो बातें, वो चीज़ें जिस पर न समय का प्रभाव पड़े, न स्थान का प्रभाव पड़े, न स्थिति का प्रभाव पड़े, वह हर दशा और दिशा में वैसा ही रहे जैसा वो होता है, वो यूनिवर्सल कहलाता है, अर्थात ब्रह्मांड सत्य कहलाता है। तो यहाँ जैसा कि आप वीडियो में यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका डेफिनेशन लिखा है। इफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच, डेफिनेशन मतलब नहीं है, यहाँ पर मैंने उसके रूल्स लिखे हैं क्या क्या करते हैं। इफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस आर यूनिवर्सल ट्रुथ देन वी डोंट मेक एनी चेंजेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वेदर रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस। कहने का मतलब है यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो तब हम जब उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वेदर, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और पास्ट, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वी डोंट मेक एनी चेंज, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला उसी में है ओनली यूज कनेक्टिव दैट रिप्लेसिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम केवल इतना करते हैं कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटाकर दैट लिख देते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं। all the presenting words which is given already in the reported speech sentence that has to be the put from direct to indirect। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें वैसे ही रखी जाएंगी जैसा कि वो होता है। हालांकि आपने कुछ किताब देखेंगे तो कुछ में आपका पर्सन चेंज करता हुआ दिखाई देगा, तो उससे आपको इतना चिंतित या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो होता है कि कभी कभी एग्जाम्पल में आपके सेपरेट या सिंगुलर पर्सन की बात करता है, क्योंकि वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम उसको प्लूरल पर्सन में या कॉमन पर्सन में बदल देते हैं। मतलब अगर आई करके लिखा है ऐसा कुछ तो हम उसे वी में बदल देते हैं, मतलब उसको मास पे ले आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बदलाव, अगर आप उसे नहीं बदलेंगे तो भी वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ कितने प्रकार का होता है यह बात तय कर लेना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ हिस्ट्री, प्रोवर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस। मतलब ये
चार तरह के सत्य, मतलब ये चार तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ बताए गए। इसमें आपको ये सारा सार्वभौमिक सत्य कराते हैं, मतलब सदा सत्य रहने वाली बातें। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जो चार प्रकार है, पहला नेचर, प्राकृतिक। प्राकृतिक सत्य, प्राकृतिक सत्य मतलब वह घटनाएं या परिस्थितियां या वो बातें जो प्रकृति जन्य होती है, मतलब जो प्रकृति स्वयं में करती है, जो कभी बदलता नहीं है। जैसे कहा जाए कि सूरज पूरब से निकलता है, मतलब पूर्व में उगता है, तो अब ये नेचुरल ट्रुथ है क्योंकि ये प्रकृति में हो रहा है, आपके आदेश पर नहीं चलता। अब यह बात सूरज पूरब में निकलता है यूनिवर्सल है, ये कैसे सिद्ध होगा? जैसा कि मैंने परिभाषा बताया था ना कि वो बातें या विचार जिस पर समय का, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विच इज बियॉन्ड ऑफ कोर्स, प्लेस, पर्सन एंड टाइम, वो कहलाता है। जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है तो आप चंद्रमा पर से देखें, आप अमेरिका से देखें, आप पाकिस्तान से देखें, आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से देखें, तो आप देखेंगे कि सूरज जो आपको उग रहा है वो आपका पूरब में ही दिखाई देगा, वो पूरब ही से उगता है। हाँ, कहीं कहीं दिशा भ्रम होता है, हमको लगता है कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, लेकिन वो आपका भ्रम है। अगर सूरज आपकी दिशा भ्रम में ये लग रहा है कि वो पश्चिम से उग रहा है, तो इसका मतलब वो आपका भ्रम है, सूर्य का नहीं कि वो दिशा भूल गया है। सूरज इधर से उग रहा है, वो दिशा सर्वथा पूरब ही होती है। ये हमारा भ्रम होता है एंगल का या दिशाओं का, हमें पता नहीं चलता है कि लग रहा है ये तो दक्षिण से सूरज उग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए। मतलब ये सब चीज़ें जो कि आप, मैंने क्या कहा, आप अगर स्थान की बात करें तो आप भारत से देखें, पाकिस्तान से देखें, चाहे जब देखें, और सूरज के उगने का समय है तो सुबह ही होता है, सुबह में उगता है। तो जैसे कुछ ऐसे यहाँ पर अमेरिका और हर जगह, यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगी, जब यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा, दोनों के समय बदले होंगे, लेकिन जब उगता हुआ सूरज होगा तो वो दिशा क्या होगी, पूरब ही होगा। इस तरीके से तो आप चीज़ों को समझते चलेंगे। ये आपका था नेचुरल ट्रुथ। दूसरा है हैबिट, व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब वो यूनिवर्सल ट्रुथ जो सदियों से किसी के व्यवहार में जुड़ी हुई है और जो चिरंतन काल से चलती आ रही हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, उसके बदलने की कोई संभावनाएं नहीं है। वह व्यवहार ही उस व्यक्ति विशेष या जंतु विशेष की विशेषता हो गई जो कोई बदला नहीं, और वह व्यवहार कहीं नहीं बदलता, चाहे धरती पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे मंगल पर हो, चाहे किसी आर्टिफिशियल ग्रह पर हो, वो नहीं बदलेगा। तो व्यवहार का सब जैसे होता है अपराध का न्याय से डरना, हमें हमेशा अपराध न्याय से डरता है, चोर पुलिस को देखकर भागेगा, ये व्यवहारिक सत्य है क्योंकि यूनिवर्सलिटी में है। चूहा बिल्ली को देख के भागेगा, ये यूनिवर्सलिटी में है क्योंकि ये व्यवहारिक सत्य है। नहीं है कि चूहा बैठ के यहाँ बिल्ली को कहीं आओ कत्थक करते हैं, क्योंकि एक दूसरे चूहा बिल्लियों का खुराक है, तुरंत खा जाएगी। तो इस तरीके से ये व्यवहार का सत्य है जो कहीं बदलता नहीं। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक सत्य, वह सत्य, ऐतिहासिक सत्य को समझने से पहले इतिहास, इतिहास का मतलब होता है इतिवृत्तात्मकता या इति, एज इट इज, जैसा है वो। ऐतिहासिक सत्य जो लिखित होने का मतलब जो लिखित हो, जो लिखा गया है, और इतिहास किसी भी देश का जो लिखा गया है वो वैसा ही पढ़ा जाता है। अगर खूनी रविवार 1905 को हुआ था तो वो 1905 को चाहे जहाँ वो हुआ था वहाँ पढ़ें, चाहे वो इतिहास भारत में पढ़ें। अगर भारत में पढ़ेंगे तो खूनी रविवार 1906 नहीं हो जाएगा क्योंकि वो लिखा गया है। अगर महात्मा गांधी 1969 को पैदा हुए हैं, सॉरी 1869 को पैदा हुए हैं, तो वो 1869 को ही पैदा होंगे, चाहे वो इतिहास भारत में पढ़ा जाए, चाहे वो पाकिस्तान में पढ़ा जाए, चाहे वो अमेरिका में पढ़ा जाए, चाहे वो अफ्रीका में पढ़ा जाए, क्योंकि यह लिखित है। तो जो चीज़ें लिखित हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ यूनिवर्सल है, वो कभी बदलेगा नहीं, चाहे जहाँ रहे। तो ये सब चीज़ें आपकी ऐतिहासिक सत्य होती जो लिखी गई होती है। और कुछ कोटेशन जो होते हैं ऐतिहासिक सत्य में, ऐसे कि कहा जाता है कि शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास शेक्सपियर तो है नहीं, लेकिन इतिहास में जो महत्ता कालिदास की है और जो महत्ता शेक्सपियर की, दोनों की महत्ता को कोई बदल नहीं सकता है। जैसे बोला जाता है समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें मेटाफरिक करके समझाई गई, ऐतिहासिक सत्य है। इतिहास में ये उपमाएँ इनको दी गई जो कि हमेशा पढ़ी जाएंगी, हम रहें न रहें, सदियों में जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा वो कभी बदलेगा नहीं। ये आपका हो गया ऐतिहासिक सत्य। और अगर इसी में देखा जाए तो साइंटिफिक ट्रुथ को भी इसी में रखा जाता है। जैसे आग गर्म होती है, ये तो सही है, सार्वभौमिक सत्य। बर्फ ठंडा होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है।
तो जो विज्ञान ने जिसे सिद्ध किया है वो भी आपके ऐतिहासिक सत्य के अंतर्गत, या उसे हम साइंटिफिक ट्रूथ करते हैं, वो भी आपका यहाँ पर आता है। ठीक, ये आपका होगा हिस्टोरिकल ट्रूथ। आगे है प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्ति, कहावतें और मुहावरे। ये चीज़ें आपकी होती हैं जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, क्योंकि लोकोक्तियों का लोकोक्ति वो उक्ति जो लोक में प्रचलित हो, और लोक में कोई उक्ति जब प्रचलित होती है तो पहले व्यवहार में होती है। सदियों से जब कोई व्यवहार निरंतर किया जाता रहा होता है तब वो एक जुमला या लोकोक्ति बनता है। लोकोक्ति सदियों में निर्मित हुई, और कहावतें उससे कम टाइम, और मुहावरे तो आप रोज़ तैयार कर सकते हैं। इन सबका एक फेज होता है। ठीक, तो अब आपने इन चारों को विस्तृत समझा। कहने का मतलब ये, अगर इनसे संबंधित रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वाक्य आता है तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। नीचे के उदाहरण से आप देख सकते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन। पहला है द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल का मतलब होता है नश्वरता, इंसान नश्वर है। इंसान नश्वर मतलब पैदा हुआ है तो मरेगा, यह सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, प्राकृतिक सत्य है। जो जड़ चेतन यहाँ पर आया है उसको जाना है, तो ये सत्य है। तो द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, हमने कुछ नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कनेक्टिव दैट लगाया बाकी चीज़ों को, क्योंकि ये आपका मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास चेंजेस का था, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, मैन का एंड जो है इस्तेमाल कर दिया गया। सेकेंड, स्ट्रेंजर सेड, द स्ट्रेंजर सेड अ ड्रॉप इन ओशियन, ये आपका कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा, सुना होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो द स्ट्रेंजर सेड दैट अ ड्रॉप इन ओशियन। द प्रोफेसर सेड आइस इज कोल्ड, द प्रोफेसर सेड दैट आइस इज कोल्ड। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि कैसे आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, हम इसका स्नैपशॉट भी आप लोगों को भेज देंगे और इसे समझ लेंगे। और अब मेरे इस चैनल को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने ग्रुप में भी, और आप चाहें तो आपके जो मित्र होंगे, सखी होंगे, मेरी सहेली होंगी, सबको भी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज की क्लासेस ओवर, धन्यवाद।